हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है बात करने के लिए आप लोगों से, वो बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। और उसको अगर आप समझ लेंगे और लोगों को साथ बांट लेंगे, उसकी जो मैंने बातें की हैं, शायद बहुत कुछ बदलाव आपको चारों तरफ देखने के लिए मिलेगा। और जिस चीज़ को आप लोग हम सभी लोग मिस कर रहे हैं ना, वो चीज़ भी ठीक शायद हो जाए थोड़ी बहुत। क्योंकि देखिए, जो भी प्रॉब्लम, जो भी चेंजेस हमें अपने चारों तरफ देखने के लिए मिल रहे हैं, हम उन सब चीज़ों, चेंजेस तो बहुत सारे हैं। अगर लाइफ को हम इस समय देखें और उसकी तुलना हम पिछले 30-40 साल पुराने लाइफस्टाइल से करें, 40 साल पुराने लाइफस्टाइल से, मैं बिल्कुल सही एक बात लेके चली हूँ कि 40 साल। क्योंकि 1960s 80s 90s, इसके 60 70 90, ये जो एज थे, एरा थे, ये सब बहुत ही अच्छा टाइम था हमारा। ठीक है, 2000 से शुरू हो गया कुछ एक अलग ही तरीके की प्रोग्रेस, जिस प्रोग्रेस ने हमारा कर दिया काम सारा ही ख़राब। सबको फील हो रहा है ये सब कुछ। तो इसीलिए फिर ये सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं इतने बड़े बड़े। और ये बड़े बड़े चेंजेस अच्छे की तरफ तो जा नहीं रहे। देखिए, अति हर चीज़ की बुरी होती है। अब हमें जनजीवन को इतना ज़्यादा रिलैक्सेबल बना दिया है, रिलैक्स करने लग गए हैं वो लोग। थोड़े रिलैक्स करने वाले ज़्यादा रिलैक्स करने लग गए हैं, और थोड़ा काम करने वाले बिल्कुल कम काम करने लग गए हैं। मतलब उनको बहुत ज़्यादा ही लेजीनेस आ गई है। ठीक है, ये सारे लोग जो है एनवायरनमेंट को इतना बुरा ख़राब कर रहे हैं अपने कुछ कामों से, और इनके इस तरीके के क्लमजी बिहेवियर से, जिस तरीके की ये हरकतें कर रहे हैं ना, और उसे ऊपर बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, और अपने से बड़ों को ये बताते हैं, अरे आप नहीं समझोगे, ये तो ज़माना बदल गया। बदले ज़माने के तो सभी हैं, हम भी हैं। वो जो बुज़ुर्ग हैं, बदले ज़माने के बुज़ुर्ग हैं, वो, उन्हें आप अनाड़ी और उन्हें आप पुराने कैसे कह सकते हो। उनकी एज ज़्यादा है, लेकिन वो हैं तो आजकल के ज़माने के एजिड। वो कोई ऐसा तो है नहीं कि पाषाण काल से निकाल कर लाए हो आप उनको। उन लोगों को सुनो, समझो, उनकी सलाह लो, उनसे बातें करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, कैसे जीना है। क्योंकि वो जी लिए बहुत समय से, आपसे बड़े हैं, बहुत लंबे आयु से जीते आ रहे हैं। उन्हें मालूम है कि कैसे स्वस्थ रखना है अपने आप को, कैसे खुश रखना है छोटी बड़ी चीज़ों में अपने आप को, मन को। बताइए, आप ये देखिए कि हो क्या रहा है। मतलब लग्जरीज़ पहले से बहुत ज़्यादा है, खर्चा पहले से बहुत ज़्यादा होने लगा है, और दिखावा भी बहुत ज़्यादा होने लगा है, और डिजिटलाइज हो गया है सारा का सारा। तो बहुत ज़्यादा शोबाजी भी चल रही है, स्टेटस लग रहे हैं, फेसबुक पर डल रही है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम भर रहे हैं अपने शोबाजी से। तो ये जो शोबाजी है, इस चीज़ ने ही सारी जगह ले ली। किस चीज़ की? मन की खुशी की, आनंद की, और जो भी एक अंदर की खुशी होती है ना, फीलिंग वाली, वो सब चीज़ें इस शोबाजी ने, दिखावे ने ख़त्म कर दी। भाई, किटी पार्टीज़ हो रही हैं, पार्टी बात बात पे पार्टी हो रही है, बार बार पार्टी हो रही है, बार बार आउटिंग हो रही है, घूम रहे हैं, बस बेतुके बेहिसाब घूम रहे हैं, एमलेसली क्लूलेसली घूमे जा रहे हैं। कहीं कहाँ जा रहे हैं? अब हम वहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अब हम वहाँ घूमने जा रहे हैं। कोई मतलब कुछ भी, कोई ऊटी जा रहा है, शिमला जा रहा है, अभी आ रहे हैं, फिर वहाँ जा रहे हैं, फिर कहीं और जा रहे हैं। मतलब ट्रैवल करे जा रहे हैं लोग बाग, बिना वजह में कर रहे हैं। अरे ठीक है, घूमना फिरना, एक देशाटन करना बहुत ज़रूरी है। विजिटिंग बहुत अच्छी होती है, मतलब एक अच्छा काम है, ठीक है, पर उसकी भी बैलेंस में करो ना हर काम। हर चीज़ का बैलेंस अगर आप बिगाड़ के रख दोगे, बुरी तरह से हर चीज़ को डिसबैलेंस तरीके से करने लग जाओगे, तो वो और लोग कहाँ जाएंगे, और कैसे ये वाइब्रेशन ख़राब होगी, एनवायरनमेंट ख़राब होगा या नहीं। आप लोग ये देखिए, जो पैसे खर्च करते हैं ना जो लोग, मतलब पहले कुछ लोग रईस होते थे, अब हर कोई रईस है। क्यों रईस है वो? क्योंकि दिखावे में आ गए हैं। चाहे कैसे भी है, हर इंसान छोटे बड़े काम करके कमा रहा है, सेल्फ डिपेंड हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। सेल्फ डिपेंड होना बहुत अच्छी बात है, अपने ऊपर खड़े होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस सेल्फ डिपेंड इस वजह से नहीं हो रहे हैं कि हम सेल्फ डिपेंड हो जाए, इसलिए कि हम शोबाजी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, इसलिए हो रहे हैं सेल्फ डिपेंड ये लोग। अब इनकी इस बेवकूफ़ी के चक्कर में हम जैसे लोग जो असेंड हो रहे हैं, असेंड हो चुके हैं, अवेकनिंग हो चुकी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप की शक्ति को झोंकना पड़ रहा है। ये हमारे लिए एक तरह से एनर्जी सकर का काम कर रहे हैं। ये इधर उधर घूमते हैं, या इस तरह तरह की पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, बार बार करते हैं। वातावरण पूरा हिला के रख रखा हुआ है इन लोगों ने। उठ पटांग गाने बज रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, ना किसी को खुद शांति से रहने दे रहे हैं। और असलियत में इनसे पूछा जाए तो ये लोग सही मायने में खुशी भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इतने अपने आप से भाग रहे हैं, पता नहीं कर क्या रहे हैं, आई डोंट नो। मतलब इसका कोई वो नहीं, इनको कोई क्लू नहीं है, क्लूलेसली ये चल रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। भाई, इतनी ज़्यादा पार्टीज़ करना, इतना ज़्यादा शोर मचाना, इतना ज़्यादा ओवर शो करना, शोबाजी करना, शादियों में, पार्टीज़ में, पैसा पानी की तरह। अरे इतना ही पैसा आ रहा है तो किसी अच्छे कॉज में लगा दो ना उसको। रोज़ रोज़ बाहर का खाना, ये मैं क्यों बता रही हूँ आप सब लोगों को? ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे हमारा वातावरण डिसबैलेंस हो रहा है। ठीक है, जो चीज़ आप लोग सब लोग मिस कर रहे हैं ना, हम सभी लोग मिस कर रहे हैं यार। पहले जैसी बात नहीं है, पहले जैसी पार्टियों, पहले जैसी शादियों में बात नहीं है।
अरे पहले से 10-100 गुना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है पार्टीज़ में, लेकिन वो बात नहीं आ रही। सच बताइए ईमानदारी से कि क्या वो बात आ रही है जो हमें 1970 की शादियों में, 80s की शादियों में आती थी या 60s की शादियों में आती थी, क्या वो अब आ रही है? जबकि उससे चौगुना छोड़िए, पता नहीं कितना गुना ज़्यादा पैसा अब खर्च करा जा रहा है पार्टीज़ में, कपड़ों में खर्च करा जा रहा है। ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़राब है। इतना ज़्यादा ड्रेसिंग चेंज करना, हर बात पे ड्रेस चेंज हो रही है, महंगे महंगे कपड़े लिए जा रहे हैं। इन चीज़ों का कोटा कौन पूरा कर रहा है? ये एनवायरनमेंट पूरा कर रहा है। ये चारों तरफ से यहीं से ही सब कुछ हो रहा है। आप इसे डीप जाकर देखेंगे ना तो ये सब कुछ बिगाड़ रहा है, सब कुछ गड़बड़ कर दे रहा है। अच्छे अच्छे कपड़े बनने के लिए कौन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ही मतलब गन्ने के रस की तरह निकाला जा रहा है ना। कोई चीज़ कभी इस पर्याप्त मात्रा में यूज़ करी जा रही है, उससे एक्सेस पे जाके यूज़ करी जा रही है। कोई लिमिट है? मतलब बेमतलब में ट्रैवल करे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों जा रहे हैं। अभी होके आए हैं, दोबारा अगले महीने फिर जा रहे हैं और फिर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। इस तरह से इन 3D चीज़ों में इंडल्ज होना, इस तरीके की चीज़ों को बिगाड़ना है, एनवायरनमेंट को बिगाड़ना है। और इन लोगों की वजह से वो अवेकनिंग जो सोल है ना, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो कैसे? डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट भी नहीं, डायरेक्ट रूप से करनी पड़ती है। क्यों? हम लोगों को असेंड किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि ये एनवायरनमेंट बैलेंस में आ सके, पहले जैसी वाइब्रेशंस इसमें हो सकें, ठीक है। बावजूद इसके हो नहीं पा रहा है। तो जो मदर अर्थ है वो अवेकन सोल्स से, उनसे अपने एनवायरनमेंट को बैलेंस करवा रही हैं। अब जो अवेकन हो गई हैं उनको और झोंकना पड़ रहा है अपने आप को इन लोगों के चक्कर में। अगर सभी लोग थोड़ा बैलेंस में रहें, शांत रहें, मतलब सही उसमें रहें, एक तरीके से रहें, तो हर किसी को इतना एग्जॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ने की है। गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो हम क्या यूज़ करेंगे? एसी लगा के बैठ गए हैं सब। एसी क्या करेगा? हर घर में, मान लीजिए हर घर में एसी लग गया है, ठीक है। पूरी गली में आप जहाँ रह रहे हो सारे सबके घर में एसी लगे हुए हैं। अब आप ज़रा घर से बाहर निकल के देखो, कहाँ से खींच रहे हैं वो एसी हवा, ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? वो बाहर कुछ गड़बड़ ऐसी पैदा कर रहे हैं कि पूरी गली ऐसी हो रही है कि बाहर घूमने लायक रह नहीं गई है। वो इतनी गर्मी फेंक रहे पीछे की तरफ। तो जब घर के अंदर को ठंडा करना है तो बाहर गर्मी पैदा हो रही है, ये एनवायरनमेंट को परेशानी दे रही है। लेकिन अब एसी चला नहीं रहे हैं जो लोग, वो अपने आप को नीचा महसूस कर रहे हैं। क्या एसी के बिना रह नहीं रहे थे? आज से 10-20 साल पहले बिना एसी के सब रहते थे, कूलर्स में सबको हवा ठीक लगती थी। बट ये डिसबैलेंस हमारी इस अर्थ को ख़राब कर रहा है, और वाइब्रेशन ख़राब होने की वजह से हम लोग, जो लोग अवेकनिंग में है ना, वो स्ट्रगल में आ गए हैं बहुत बुरी तरह, उन्हें परेशानी झेलनी। तो जो डिसबैलेंस हमारे सभी लोग बना रहे हैं ना, उससे लिया जा रहा है दूसरी सोर्स के साथ, उनके साथ हो रहा है अन्याय। क्यों? क्योंकि उनको पसंद नहीं आता इस तरीके से, इस तरह की पार्टीज़ में जाना। लेकिन अगर वो इन्वाइटेड होते हैं और चारों तरफ वो माहौल देखते हैं तो उनका मन उसमें लगता नहीं है। जब नहीं लगता तो वो अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि अब हम क्या करें इन लोगों में। मतलब क्या होता है कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये हमें देख के खुश नहीं है, और उनको देख कर लगता है कि पता नहीं हम इस सोसाइटी के लायक नहीं है क्या, पता नहीं आजकल के ज़माने के तो है नहीं हम। और ये आजकल का ज़माना क्या होता है, क्या होता है आजकल का ज़माना? ये सब कुछ बकवास है। ये एकदम क्लुमजी लोग हैं, अनाड़ी हैं, अनहट हैं ये लोग। सही बताऊं तो इन्हें पता ही नहीं है असलियत में मज़ाक किस चीज़ में आता है, रुचि किस चीज़ में आती है, इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है, और वाकई में खुशी किससे मिलती है, इन्हें नहीं मालूम है ये सब। ये तो एक भेड़ चाल चल रहे हैं कि यहाँ पर शोर बजाना है, शोर मचाना है, डीजे चलाना है, पार्टी करनी है, उल्टे सीधे कोल्ड ड्रिंक्स पीने हैं, उल्टे सीधे ड्रिंक्स पीनी है, उल्टे सीधी हर चीज़ करनी है। मतलब कि बाहर का खाना, ये सब इतना गंदा एनवायरनमेंट हो रहा है ना इनके चक्करबाजियों में, कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। ये हमें लगता, आप सोचेंगे कि ये शायद इनडायरेक्ट वे की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें पता ही नहीं चल पा रही, लेकिन ये डायरेक्टली हमें परेशान कर रही हैं। आप समझिए इस चीज़ को। जितना सात्विक जीवन चारों ओर देखने को मिलता है, जितना सात्विक हम लोग रहते हैं, उतना ही हम हाई वाइब्रेशन में आते हैं। मैं जिस तरीके की ये शेयर करती हूँ ना पिक्स, आप उसमें देखिए कितना शांत और बड़ा एक ठंडा सा माहौल होता है। वो क्या सा आँखों को भी बड़ा अच्छा लगता है। तो क्या होता है कि उस तरीके की लाइफ को अगर हम एंजॉय कर सकें तो हम बहुत जल्दी अपने गोल को अचीव करेंगे। इस तरीके के 3D वर्ल्ड में होने वाली इस तरह की ओहा पोह में लग गए ना तो कभी भी अपनी चीज़ें पूरी नहीं होंगी। आप इसी घूमर घमक्कड़ में रह जाएंगे कि पार्टीज़ कर लो, वहाँ शोर मचा लो, वहाँ डांस कर लो, वहाँ वीडियो डाल दो, मतलब डांस वांस करते हुए वीडियो ये करते हुए। और तो और ये किटी पार्टीज़ जो चली है ना, इतनी बेकार की चीज़ चली है लेडीज़ की किटी पार्टी। क्या होता है किटी पार्टी? उस किटी पार्टी का तो मीनिंग ही बदल के रखा गया। क्या ये किटी पार्टीज़ पहले नहीं थी? होती थी। लेडीज़ आपस में बैठकर बातें करती थी, लेकिन वो थोड़ा जानकारी की, कुछ नई चीज़ सीखने की, थोड़ा सा अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लाने की, मतलब उनकी बातों में भी वाइब्रेशनली हाई होती थी वो। अब की लेडीज़ क्या हो रही हैं? उन्हें पुराना कह के अपना दिमाग दिखा रही हैं वो। मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि हाथ से जो कपड़े धोए जा रहे हैं, हाथ से जो खाना बनाया जा रहा है, हाथ से जो सफाइयाँ की जा रही हैं, जो धुलाइयाँ की जा रही हैं, झाड़ू से करा जा रहा है जो काम, वो मशीन कर रही हैं। और आप कैसे पुराने ज़माने में, आपको मालूम है कि आप मशीन का यूज़ करके अपने आप को वेल्दी तो दिखा सकते हैं। वेल्दी हैं आप, पैसे वाले हैं, जब भी तो आप मशीन यूज़ करें। लेकिन अगर आप हाथ का प्रयोग करके ये सारे काम कर रहे हैं तो आप हेल्दी भी महसूस करा सकते हैं अपने आप को।
तो हेल्दी बनना पसंद करेंगे या सिर्फ वेल्दी पसंद करेंगे आप बनना? हेल्दी बनिए बाय फिजिक एंड बाय सोल। आप हेल्दी बनिए, ना कि ये आप दोनों ही चीज़ें, जैसे मशीनों का प्रयोग आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है ना बुरी तरह, ऐसे ही ज़्यादा पार्टियाँ करना, पार्टीज़ में घूमना फिरना, बार बार ड्रेसिंग चेंज करना, ये सब चीज़ें आपको सोल वाइज वीक बनाती हैं। मशीनों का प्रयोग आपको बॉडी वाइज वीक बनाता है और इस तरीके के काम आपको सोल वाइज वीक बनाते हैं। तो आप वीक तो कहीं से नहीं बनना चाहेंगे ना, विचारों से भी वीक नहीं बनना चाहेंगे। ये लोग, इन्हें मालूम नहीं है कि असली खुशी कहाँ है। ये पता नहीं किस तरीके का चारों तरफ प्रपंच सा फैला दिया है कि ये सब हो रहा है। मतलब कि अभी 2020 में जब ये हुआ था कि सब एक साथ ताली बजाएंगे, बर्तन बजाएंगे, तो इस चीज़ का कुछ लोगों ने हंस के विरोध किया था कि ऐसे कौन सा वो, ये वाइब्रेशनली उस चीज़ को भगाने की कोशिश की जा रही थी। नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बोला था, इसका थोड़े लोगों ना कुछ हंसे भी थे कि ये क्या होगा, इससे क्या होगा। बट उससे बहुत कुछ होता है। हाँ, इससे क्या होता है कि आप बैठकर घर में उटपटांग ड्रिंक्स पी रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, डैक बजा रहे हैं बुरी तरह से, इतने सारे इतना वातावरण ख़राब कर रहे हैं। भाई कैसे करें? हम सबको मुहिम उठानी होगी। हम अविकन सोल हैं, हमारी तो इन्हें माननी ही होगी, क्योंकि इनकी वजह से हमें पे करना पड़ रहा है। ये कर रहे हैं मदर अर्थ को ख़राब, और हम लोगों को उसको पे करना पड़ रहा है। और हमारे जो उद्देश्य है ना, वो हम तक पहुंचने में फिर डिले हो रहे हैं। इन उद्देश्यों को हमें जिन्हें प्राप्त करना है, हमारे जो सोल पर्पस है, हम उसे करेंगे। जितनी जल्दी हम अपना सोल पर्पस करेंगे, उतनी जल्दी हम अपने अचीव करेंगे अपने यूनियन को। इन चीज़ों को सुधारना ही हमारा मेन काम है। तो इस वीडियो के जरिए मैंने आपको सबको ही एक काम दिया है, खुद को भी दिया है मैंने ये काम, कि अपने आसपास के जितने भी लोग ये बेहुदे कामों में लगे पड़े हैं ना, बेहुदी पार्टीज़ करना और आउटिंग करना, अननेसेसरी घूमना, ठीक है, घूमना फिरना एक लिमिट तक अच्छा लगता है। आप हर साल में 2 बार कहीं बाहर जाइए, ठीक है। रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन हो रहे हैं, कहीं मतलब जगह नहीं मिल रही, टिकट्स नहीं मिल रहे, और ये हवाई जहाज़ में इस तरीके से प्लेन यात्रा कर रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए, बुरी तरह से घूम रहे हैं लोग बाग, क्योंकि पैसा बहुत आ गया है। ये पैसे का डिसबैलेंस भी इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है इतना ज़्यादा। सब चीज़ों को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है और बहुत कुछ सुधार की ज़रूरत है। हम सबको, जो भी मेरे वीडियो सुन रहा है, अपने अपने स्तर पर सुधार लाइए, किसी अपने आसपास के लोगों से मिलजुल कर इस चीज़ को करिए। एक मुहिम चलाइए हर चीज़ को सुधारने की। आपको पता है इस बात का डायरेक्ट असर आपके इस जर्नी पे भी पड़ेगा और आपकी खुद की सोल पर पड़ेगा। जब आप सुधार देंगे ना, तो आप खुद को देखेंगे कि हमारा दिमाग एक बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है। तो कैसे रह जाएंगे आपके 3D वर्ल्ड के, आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपसे दूर नहीं रह सकते। वो भी आपके पास आएंगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी आभा, इतनी चमक आ जाएगी जब आप इतने लोगों को सुधार देंगे कि वो कहीं जा ही नहीं सकेंगे। इन चीज़ों में लगिए। ये है इनर वर्क, इसे कहते हैं असली इनर वर्क। इस तरीके के काम आप आसपास देखो तो सही, आंख बंद करके बैठोगे, इतना शोर सुनाई देगा कि जिसकी कोई हद नहीं। आपको लगेगा पता नहीं क्या ही है, ये क्या है, मैं गलत हूँ, इस सोसाइटी में फिट नहीं हूँ, या फिर ये सोसाइटी मेरे लिए फिट नहीं है। कुछ तो है जो मिसफिट है। तो जो मिसफिट है वो है जो आउटरली इतना शोर मचा रहे हैं बिना फालतू का। इसलिए करिए आप इस पे काम, और मुझे बताना आप आपने क्या क्या किया, ठीक है ना। और मेरी वीडियोज़ अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। कमेंट भी कीजिए, क्वेश्चन भी कीजिए। कमेंट में आप क्वेश्चन पूछिए, कमेंट में तारीफ़ कीजिए तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है तारीफ़ आपकी, और क्वेश्चन पूछें तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और इसके लिए आप करें, इस मेरा वीडियो समझ में आया होगा थोड़ा सा मन से सुनने वालों को, और दिल और दिमाग दोनों साथ में लेके सुनेंगे ना आप, तो मेरा वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा कि आज इन्होंने ये वीडियो किस चीज़ पर बनाया है, वो चाहते क्या हैं। शायद ये वीडियो मेरे से मतलब एंजल्स ने ही करवाया है, यूनिवर्स ने बुलवाया है, मन में आया तो मैंने आपसे ये शेयर किया है। कैसा लगा आप प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।